Good morning, students. I am Dr. Shravani Mukherjee, lecturer in botany, Marwari College, Ranchi. Today's chapter is chapter 15, Plant Growth and Development, lecture 36. We will discuss about auxins. The first plant growth promoter or the first plant hormone is called auxins. Auxins are weakly acidic growth hormones having an unsaturated structure and capable of promoting cell elongation, mostly shoots, at a concentration of less than 100 ppm, which is inhibitory to root. तो स्टूडेंट्स आज हम ऑक्सिन्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए ऑक्सिन्स का मतलब ही होता है ग्रीक में ऑक्सिन टू ग्रो, ठीक है। इसका अगर हम डेफिनेशन लेते हैं तो ऑक्सिन को कहा गया कि ये वीकली एसिडिक होता है और इसमें अनसैचुरेटेड रिंग पाया जाता है इसका स्ट्रक्चर में, और सेल एलोंगेशन को ये करता है, ठीक है। जिसमें इसका अगर 100 ppm होता है, लेस देन 100 ppm अगर कंसंट्रेशन होता है तो ये सेल एलोंगेशन को करवाता है। लेकिन ये सेल एलोंगेशन स्टूडेंट्स शूट्स में करवाता है। अब अगर हम 100 ppm दे देंगे रूट्स में तो रूट्स का इनहिबिशन हो जाएगा ग्रोथ, ठीक है, मतलब ग्रोथ चेक हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि ऑक्सिन जो है शूट में एलोंगेशन करवाता है। नाउ डिस्कवरी, ओके। तो सबसे पहले हागिन एंड स्मिथ बोल के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको आइसोलेट किया था, डिस्कवर किया था 1931 में। इसका सोर्स था ह्यूमन यूरिन। अब हम पढ़ेंगे कि ऑक्सिन कितने तरह के हो सकते हैं। तो एक है नेचुरल ऑक्सिन प्रेजेंट इन प्लांट्स एज फाइटो हॉर्मोन्स। IAA, indole 3 acetic acid, is the best known universal auxin. They are synthesized in shoot apices, root apices, leaf primordia in developing seeds. तो पहला जो ऑक्सिन है उसको नेचुरल ऑक्सिन कहेंगे, जो कि आपको प्लांट में मिलता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है तो IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड की तरह है, इसीलिए इसको यूनिवर्सली हम लोग बोलते हैं कि IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड ऑक्सिन है। अब है कि यहाँ पर ये कहाँ सिंथेसाइज होता है। ये शूट एपिक्स में सिंथेसाइज होता है, रूट एपिक्स में होता है, लीफ प्राइमोर्डिया जहाँ से लीफ शुरू होता है वहाँ पर होता है, या फिर डेवलपिंग सीड में होता है, ठीक है। दूसरा है सिंथेटिक ऑक्सिन। तो सिंथेटिक ऑक्सिन कंपाउंड्स कॉज वेरियस फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस कॉमन टू IAA। तो ऑक्सिन दो तरह का होता है, एक नेचुरल, दूसरा सिंथेटिक। नेचुरल प्लांट्स में मिलते हैं और सिंथेटिक ऑक्सिन को बनाया जा सकता है जिसका कॉमन स्ट्रक्चर हो जाता है IAA की तरह, और इसका रिस्पॉन्स बिल्कुल नेचुरल ऑक्सिन की तरह ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सिंथेटिक ऑक्सिन्स को देखिए, अगर हम लोग स्ट्रक्चरली देखें तो क्या होता है 2,4-D डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिड, IBA, NAA एट्सेट्रा। मतलब इनकी ये जो अभी केमिकल का नाम हमने लिया, इसी तरह का स्ट्रक्चर सिंथेटिक ऑक्सिन का होता है। नाउ फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन: cell enlargement, elongation and growth of stems, roots, enlargement of fruits by stimulating cell enlargement, ठीक है। दूसरा फंक्शन है सेल डिवीजन इन कैम्बियम, रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन एंड प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन इन कैम्बियम। थर्ड इज टिश्यू कल्चर, यूज इन टिश्यू कल्चर टू प्रमोट कैलस फॉर्मेशन। कैलस फॉर्मेशन को ये फास्ट कर देता है। कैलस आप जानते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स होता है, तो अगर हम ऑक्सिन डाल देंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल डिवीजन होगा, ठीक है। नंबर 4, रूट ग्रोथ और रूट इनिशिएशन। ऑक्सिन्स प्रमोट रूट ग्रोथ एट एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन। तो जैसे कि आपका रूट ग्रोथ है, रूट इनिशिएशन है, मतलब रूट
सबसे पहले रूट को होना है तो इसको हम लोग ऑक्सीन से ट्रीट करते हैं। नंबर 5, एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस इज ए phenomenon by which presence of apical bud does not allow the nearby lateral buds to grow। तो एपिकल डोमिनेंस मतलब एकदम सबसे ऊपर वाला स्टेम जो है वो ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है, ज़्यादा बढ़ता है, जिसके वजह से जो अगल बगल के लैटरल स्टेम्स है वो नहीं बढ़ते हैं। तो एपिकल डोमिनेंस को ये प्रमोट करता है, ठीक है। 6 इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। ऑक्सीन्स आर नोन टू इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि ऐसा फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है, ठीक है। तो अगर हम ऑक्सीन से ट्रीट करेंगे तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स रिजल्ट में आएगा, ठीक है। नाउ यूजेस ऑफ ऑक्सीन्स। तो ये तो था फंक्शन, आपने देख लिया स्टूडेंट्स। अब हम इसको प्रैक्टिकली ऑक्सीन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी जो इकोनॉमिकली ये कहाँ पर यूज़ हो सकता है, कैसे आपको बाज़ार में मिल सकता है, तो उसमें आएगा यूजेस ऑफ ऑक्सीन। तो पहला है वीड इरेडिकेशन, यूज्ड एट वीडिसाइड्स। तो आप जानते हैं घास पतवार बहुत ज़्यादा जहाँ पर हो जाता है, अगर हम मैनुअली उसको नहीं निकालना चाहें और वीडिसाइड्स से हम उसको स्प्रे कर दें तो घास पतवार अपने आप मर जाता है। तो इसमें ऑक्सीन का यूज़ होता है, तो इसको कहते हैं वीड इरेडिकेशन, ठीक है। नंबर 2 इज़ रूटिंग, स्टिमुलेट रूट फॉर्मेशन ऑन स्टेम कटिंग्स। तो जहाँ भी आपको स्टेम लगाना है, किसी भी पौधे का वेजिटेटिव ग्रोथ करवाना है, तो आप मान लीजिए एक फ्लावर का स्टेम आपने लिया, उसको आपको प्लांट बनाना है, तो आप उसको ऑक्सीन से देखिए मार्केट में ये रूटेक्स रूटाडेक्स नाम से मिलता है किसी भी सीड वाले शॉप में, तो उसको ले लेंगे, वो पाउडर फॉर्म में आता है स्टूडेंट्स। उसको आप थोड़ा सा पानी में उसको ये कर देंगे, पानी से मिला देंगे, और जहाँ जिस स्टेम को आपको लगाना है उस स्टेम के पीछे में उस पानी को थोड़ा सा उससे टच करवा के फिर सॉइल में दे देंगे, तो कुछ दिन बाद वो प्लांट जो है वो लग जाएगा, यानी रूटिंग इनिशिएशन हो जाएगा, ठीक है। नंबर 3 पार्थेनोकार्पी, ये तो आप जान ही रहे हैं, यूज टू डेवलप पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। फ्लावरिंग, फॉलियर स्प्रे ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaA और 2,4-D कॉजेज फ्लावरिंग इन लीची एंड पाइनएप्पल, ठीक है। तो लीची और पाइनएप्पल में फ्लावरिंग के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप, ऑरेंज और एप्पल, टमाटो, ये तीनों में देखा जाता है कि फ्रूट हो रहा है लेकिन वो मैच्योरिटी के पहले ही गिर जा रहा है, तो उसको हम प्रिवेंट करने के लिए भी ऑक्सीन को यूज़ करते हैं। स्टोरेज, प्रिवेंट स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स। तो स्टोरेज में भी यूज़ करते हैं, जहाँ पर मान लीजिए बहुत ज़्यादा आलू को रखना है बहुत दिन के लिए, तो उसमें क्या होता है कि जो स्प्राउटिंग हो जाता है पोटैटो में वो नहीं होता है, बर्ड्स नहीं निकलते हैं, ठीक है। तो स्टोरेज में ऑक्सीन काम आता है। एंड 7 इज़ शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड्स। तो एप्पल और पियर में देखा जाता है स्टूडेंट्स कि जितने भी छोटे छोटे ब्रांचेस हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा फ्रूट्स आते हैं, तो ब्रांचेस को छोटा करने के लिए, शॉर्टनिंग करने के लिए ऑक्सीन का यूज़ होता है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान टॉपिक था, इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे। खास करके ऑक्सीन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और इसका यूज़ क्या है और फंक्शन क्या है, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।